प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एप्स्टीन फाइल आने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आप पवन खेड़ा को सुनिए। पूरे विश्व में एक हड़कंप मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। भारत में जो नाम सामने आए हैं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, लेकिन जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं उनका सैकड़ों बार है। अब हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की। अनिल अंबानी का भी नाम है। हरदीप सिंह पुरी पर हम आज फोकस करते हैं। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में? जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से। एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने। 30 लाख अभी आनी बाकी हैं। हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? चलिए अब आगे आपको बताता हूं। गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों को मैदान में उतार दिया गया है, काम पे लगा दिया गया है और कहेंगे गोदी मीडिया के पत्रकार जो एप्स्टीन था, जेफरी एप्स्टीन, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेकदिल इंसान था। गोदी मीडिया की एक पत्रकार जिनका नाम पद्मजा जोशी है, ब्राह्मण समाज से आती हैं, ये मैडम आज वायरल है, ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ गंभीर आरोप नहीं लगा है, इनकी हकीकत सामने आ गई है। ये बयान देते हुए नहीं थक रही हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। सुप्रिया सिनेत कहती हैं दुनिया एप्स्टीन पर थूक रही है और हिंदुस्तान में उस कुकर्मी को एक पावर ब्रोकर बताया जा रहा है। उसके निजी जीवन और काम का अंतर समझाया जा रहा है। यह एक महिला एंकर कर रही है और सिर हिलाकर बोलकर सहमत बीजेपी की महिला प्रवक्ता दे रही है। मोदी मंत्री के बचाव में नैतिकता जाए भाड़ में। हरदीप सिंह पुरी को बचाना है, नरेंद्र मोदी को बचाना है, अंबानी जी को बचाना है। अनिल अंबानी की मैं बात कर रहा हूं। इन लोगों को बचा लेना है। अब आप बताइए कैसे एक पावर ब्रोकर हो सकता है? ये मैडम बोल रही हैं, पद्मजा जोशी, जिनकी तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर है, ये लगातार ये बोलती हुई दिखाई दे रही हैं कि उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग थी। मतलब एक घटिया, निहायती कुकर्मी, बलात्कारी जो छोटी मासूमों को तमाम पावरफुल लोगों के सामने सुलाता था। कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, मैं किन अल्फाजों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है और अल्फाज मेरे पास नहीं है। एक कुकर्मी दुराचारी जो मासूम बच्चियों को परोसता था, कहता था इसके साथ टाइम बिताओ, उन बच्चियों को मार दिया जाता था। ये दरिंदे खाते थे। तस्वीरें ऐसी से सामने आई हैं, उन तस्वीरों को आपके मोबाइल फोन पर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं। अब आवेश तिवारी जर्नलिस्ट है, कहते हैं तुम तो अंजना, रूबिका, चित्रा सबको फेल कर गई पद्मजा जोशी। दलाली और गधा पचीसी तब तक ठीक होती है जब तक उसके असर से किसी और का सम्मान चोटिल ना हो, लेकिन तुम जिस पर सुपर क्रिमिनल को पावर ब्रोकर कह रही थी
वह 9 से 12 साल की मासूम बेबस लड़कियों का सौदागर, सीरियल रेपिस्ट, नंबरी फ्रॉड और ब्लैकमेलर था। ना जाने मुझे क्या हो गया है कि जब तुम्हारा वीडियो देख रहा हूं जेफरी एप्स्टीन का कुरूप चेहरा नजर आ रहा है। यह कौन सी पत्रकारिता तुम कर रही हो? वैसे मुझे पता है तुम तो केवल ग्रेजुएट हो, अच्छे नाक नक्श की वजह से एंकरिंग का काम मिल गया, और गजब यह कि तुमने खुद को ब्रह्मा समझ लिया। ये भी ब्राह्मण समाज से आते हो, ब्राह्मण समाज के पत्रकार को कोसने का काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कितने घटिया घटिया लोग इस देश में हैं। आपके सामने आते हैं, आपको न्यूज बताते हैं और आपको लगता है ये तो महाज्ञानी है, महासंस्कारी है। पद्मजा जोशी, मुझे लगता है आपको आकर के सामने माफी मांग लेनी चाहिए। तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और जो कारनामे किया है ये कतई बर्दाश्त नहीं है। वो आदमी पावर ब्रोकर नहीं था, नंबर 1 का रेपिस्ट, बलात्कारी, दुराचारी था और उसने खुद की जीवन लीला को खुद ही खत्म किया जेल में। और मान लिया गया कि गंदा आदमी, घिनौना आदमी, महानीच आदमी जेफरी एप्स्टीन है। ये सब कुछ जानने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी जाकर के उससे मिलते हैं, उससे सलाह लेते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। आप दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी कौन सा ज्ञान देगा आपको? दर्जी क्या बताएगा कि रॉकेट को लॉन्च कैसे किया जाता है? नहीं बताएगा। दर्जी बताएगा कपड़ा कैसे सिला जाता है। मास्टर बताएगा पढ़ाई कैसे होती है। तबला वादक बताएगा कि तबला बजता कैसे है। इतिहासकार बताएगा इतिहास क्या है। उसी प्रकार से रेपिस्ट, बलात्कारी बताएगा बलात्कार कैसे होता है। वो आपको हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं देगा। तो हरदीप सिंह पुरी जी, अब आपको सामने आकर के ये बता देना चाहिए कि आप कौन सा ज्ञान लेने आप जेफरी एप्स्टीन के पास गए थे। अगर आप ये बताने में सक्षम नहीं हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आई एम अ जर्नलिस्ट, बट उसके पहले मैं एक नागरिक हूं, सिविलियन हूं। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आप जैसे लोगों को चुनते हैं, सरकार में शामिल करवाते हैं। जनता ही आप लोगों को चुनती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वरना कहीं फाड़ा लेकर के आप भी मजदूरी कर रहे होते हैं। पुरी साहब, आप बताइए, आप एक मिनट के लिए खुद को गायब कर दीजिए। आप किसी दूसरे आदमी को रखिए जो आदमी कांग्रेस पार्टी से हो। हरदीप सिंह पुरी की जगह किसी कांग्रेस पार्टी का आदमी को रख दिया जाए और फिर हरदीप सिंह पुरी के सामने वही लिस्ट लाई जाए, वही सवाल लाए जाए और वही सवाल दागे जाए कि इस आदमी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हरदीप पुरी जी, आपको जो जवाब आएगा वही कार्रवाई आप अपने ऊपर करवाइए। तब तो माना जाएगा आप एक सच्चे देशभक्त हैं। और गोदी मीडिया के दंगाई और दलाल पत्रकार अब नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम ऐलान कर दिया, पवन खेड़ा ने ऐलान किया है, नरेंद्र मोदी की एप्स्टीन फाइल लॉन्च होने जा रही है। और अब बड़ी खबर आ रही है, 15 तारीख को समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके साथ के कई पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और फायदा क्या होगा पता नहीं। और ये वीडियो आया है उत्तर प्रदेश के महोबा से। देखिए जरा दोस्तों, बाल्टी भर पानी है, उसमें क्या मिलाया जा रहा? दूध। अबे दूध में पानी मिलाया जा रहा है, पानी में दूध मिलाया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आप लोग तय कीजिएगा। और यही दूध बच्चों को दिया गया, बच्चों में बांटा गया, क्योंकि इससे बच्चे
हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर लिखिएगा। बहुत धन्यवाद।